हेलो हाय नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वही चैट जीपीटी जो आपको एक स्मार्ट वर्कर बनाता है, कैसे वही आपका काम ख़राब कर सकता है। जी हाँ, वही चैट जीपीटी जिसकी वजह से आप चुटकियों में कंटेंट जनरेट कर लेते थे, वही कंटेंट आपका सारा काम ख़राब कर सकता है। अगर आप चैट जीपीटी का कंटेंट डायरेक्टली वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वैसे ही यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लॉग्स के लिए, अपने लिंक्डइन आर्टिकल्स के लिए, अपने कंटेंट जनरेशन के लिए, पोस्ट कॉपी के लिए, तो आपको प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम आ सकता है और आपको एआई डिटेक्शन टूल्स भी पहचान सकते हैं कि ये कंटेंट एआई द्वारा जनरेटेड है। एंड इसकी वजह से आप जो एंड गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो ओरिजिनलिटी है, बेटर रैंकिंग है, प्रमोशन है, अवेयरनेस है, एड्स हैं, एसईओ है, सारे गोल्स आपके नहीं मीट हो पाएंगे क्योंकि आपके कंटेंट में प्लेजरिज्म है और एआई द्वारा वो कंटेंट जनरेटेड है। ये चीज़ एआई टूल्स आजकल पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने चैट जीपीटी के कंटेंट से प्लेजरिज्म हटा सकते हैं और कैसे आप अपने चैट जीपीटी के कंटेंट को एआई डिटेक्शन प्रूफ बना सकते हैं या फिर अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमनाइज कर सकते हैं ताकि उसमें एआई का जो एलिमेंट है, जो रोबोट द्वारा कंटेंट जनरेशन का एलिमेंट है, वो बहुत कम रह जाए। तो चलिए आज की वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर प्लेजरिज्म क्या होता है। प्लेजरिज्म उसको कहते हैं जहाँ पे आप जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं चैट जीपीटी से, चाहे वो आपके ब्लॉग्स हों, चाहे वो आर्टिकल्स हों, चाहे पोस्ट कॉपीज़ हों, कुछ भी हो, अगर आपने जो कंटेंट जनरेट किया उसमें एक भी सेंटेंस या कुछ भी जो उस कंटेंट का पार्ट है, चाहे वो एग्जांपल्स हों, चाहे वो कोड्स हों, आपने जो भी यूज़ किया है अपने कंटेंट में, वो अगर कहीं ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ऑनलाइन इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, कहीं पे भी अगर वो पहले से पब्लिश्ड है, तो उसको आप वैसे का वैसा नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है कि आप जो कंटेंट है उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप आर्टिकल ज़रूर पढ़ सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनकी एक समरी चैट जीपीटी से बोल सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन वैसे के वैसे अगर आपने सेम सेंटेंसेस अपने कंटेंट में यूज़ किए हैं तो वो अलाउड नहीं है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप एसईओ के लिए काम कर रहे होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि गूगल 100% ओरिजिनलिटी पे फोकस करता है। और अगर आप प्लेजरिज्म के थ्रू अपना कंटेंट बना रहे हैं जहाँ पे कि आपने जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, जो कंटेंट यूज़ किया है, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल में से एज इट इज़ आपने यूज़ कर लिया है अपने आर्टिकल में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा प्रॉब्लम है चैट जीपीटी के कंटेंट के साथ, वो है एआई डिटेक्शन। तो आजकल ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जिसपे कि अगर आप अपना कंटेंट, अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपको स्कैन करके बता देगा कि ये एआई से जनरेटेड है या फिर ये खुद लिखा हुआ है, ये ह्यूमनाइज कंटेंट है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एआई जनरेटेड कंटेंट से आपको आती हैं, चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट से आपको आती हैं। और अगर आप आज तक डायरेक्टली चैट जीपीटी से कंटेंट लेके कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है एंड जैसा कि स्पाइडरमैन ने हमें बताया है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबल खुद बनना है और इसके लिए जब भी हम चैट जीपीटी से कोई कंटेंट जनरेट करते हैं तो हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनके थ्रू हम प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जो आपके एसईओ में आपको हेल्प करते हैं। उनमें से ये एक टूल है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, जो कि आप अपने कंटेंट को स्कैन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बता देगा कि आपके कंटेंट में कितना मटेरियल है जो कि कहीं से कॉपीड है, वो उसके सोर्सेज भी आपको बता देगा और इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कंटेंट प्लेजराइज्ड है और कितना कंटेंट ओरिजिनल है। इसके बाद एक और टूल है जिसको कि मैं भी यूज़ करता हूँ, जो कि है plagiarismdetector.net। इस वेबसाइट पे भी आप जाके अपना कंटेंट चेक कर सकते हैं। ये भी आपको सही सही एनालिसिस करके दे देगा कि आपके कंटेंट में कितना कंटेंट है जो कॉपीड है और कितना मटेरियल है जो ओरिजिनल है।
जब एक बार आपको ये पता चल जाए कि आपके मटेरियल में कितना कंटेंट प्लेजराइज्ड है, कितना कंटेंट कॉपीड है, तो फिर आप उस कंटेंट को, उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट पे काम कर सकते हैं। कि आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, उसकी तरफ चलते हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि हम कैसे अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, सेकंड प्रॉब्लम जो हमारा था वो ये था कि कैसे हम ये समझे कि हमारे कंटेंट में कितना पार्ट एआई जनरेटेड है और कितना पार्ट ह्यूमनाइज्ड है, कितना पार्ट ह्यूमन जनरेटेड लगता है टूल्स को है। तो उसके लिए भी मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं और उनमें से एक टूल है GPT-0। तो GPT-0 को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बता देगा कि कितना आपका कंटेंट जो है वो एआई द्वारा जनरेटेड दिख रहा है उसको, और कितना कंटेंट उसको ह्यूमनाइज लगता है। सेकंड टूल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए वो है क्विलबॉट एआई डिटेक्टर। क्विलबॉट एआई डिटेक्टर जो है वो भी यही पर्पज़ सॉल्व करता है। वो आपके कंटेंट को स्कैन करके ये बताता है कि इसमें से कितना कंटेंट उसको लगता है कि एआई जनरेटेड है और कितना कंटेंट ह्यूमनाइज्ड। जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लेजरिज्म के लिए हो, चाहे वो एआई डिटेक्शन के लिए हो, इससे आपको एक बार ये आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना कंटेंट कॉपीड है और आपका कितना कंटेंट ऐसा लगता है कि वो रोबोट या फिर एआई द्वारा जनरेटेड। एक बार आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया, फिर हम उन पर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल की हेल्प से आपने ये तो पता लगा लिया कि आपका कितना कंटेंट टूल्स को ऐसा लगता है कि कॉपीड है और कितना कंटेंट उनको लगता है कि एआई जनरेटेड है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप मैनुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो टूल्स हैं उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन से सेंटेंसेस कॉपीड हैं, उनके सोर्सेज भी आपको बता दिए होंगे उस टूल ने, और आप उन सेंटेंसेस को मैनुअली चेंज कर सकते हैं, आप उन्हें रिफ्रेश कर सकते हैं अपने वर्ड्स में अपने तरीके से, जिससे कि आपकी ओरिजिनलिटी भी मेंटेन रहेगी और प्लेजरिज्म का जो आपका परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप जितना भी कंटेंट टूल ने आपको बताया है कि प्लेजराइज है, उसको आप चेंज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर एक सेंटेंस को रिफ्रेश करके आप प्लेजरिज्म को सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलरली मैनुअल तरीके से ही आप एआई डिटेक्शन का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो आपके टूल ने पार्ट्स बताए हैं कि जो उसको लगता है कि एआई जनरेटेड हैं, उन पार्ट्स को आप खुद टाइप कर सकते हैं, खुद से रिफ्रेश कर सकते हैं, और जैसे ही आप करते हैं ऑटोमेटिकली आप टूल पे डाल के देख सकते हैं कि वो ये बताएगा कि ये कंटेंट जो है वो ह्यूमनाइज है, ये कंटेंट जो है वो ह्यूमन जनरेटेड लग रहा है। तो ये तरीका तो हो गया मैनुअल तरीका, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी स्मार्ट वर्कर हैं और आप और भी स्मार्ट बनना चाहते हैं। तो और भी स्मार्ट बनने के लिए हम यूज़ करेंगे फिर से टूल्स का। जी हाँ, ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो ना सिर्फ आपका प्लेजरिज्म हटाएंगे बल्कि आपके कंटेंट का एआई डिटेक्शन भी ऑलमोस्ट 100% सॉल्व कर देंगे इन एवरी केस। बट स्टिल आप पब्लिश करने से पहले एक बार ज़रूर अपने टूल्स पे चेक कर लीजिएगा। कभी भी कोई भी ऑनलाइन जनरेटेड कंटेंट को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करिएगा अपने ब्लॉग्स के लिए, अपने आर्टिकल्स के लिए। तो ऐसे ही एक टूल का नाम है ग्रेविटी राइट। ग्रेविटी राइट एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी और एआई टूल के ज़रिए जो आपने कंटेंट जनरेट किया है उसको, उस कंटेंट को आप ग्रेविटी राइट पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एंड ग्रेविटी राइट will rephrase that content, it will remove the plagiarism in that content, it will remove the AI detection in that content, and आप चेक कर सकते हैं कंटेंट को पब्लिश करने से पहले कि उसमें से प्लेजरिज्म भी पूरा हट चुका होगा और AI डिटेक्शन भी पूरा हट चुका होगा। ये तो सिर्फ एक टूल है, और भी मल्टीपल टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में से प्लेजरिज्म और AI डिटेक्शन हटाने के लिए। तो ये हो गए वो दो तरीके जिनसे आप अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म और अपने कंटेंट का एआई डिटेक्शन दोनों ही हटा सकते हैं और अपने कंटेंट को ओरिजिनल बना सकते हैं, जिससे कि आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करने में हेल्प होगी। आपके जो एंड गोल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाहे वो एसईओ के लिए हो, चाहे वो आपके कंटेंट के प्रमोशन के लिए हो, अवेयरनेस के लिए हो, एड्स के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो सारे गोल्स आप अचीव कर सकते हैं जितना ओरिजिनल कंटेंट आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं
कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि एआई और ह्यूमंस मिल के एक स्मार्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेटर कंटेंट जनरेट हो पा रहा है, बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट जनरेट हो पा रहा है और कम से कम टाइम पे जनरेट हो पा रहा है। चाहे आप मैनुअल तरीके से अपने कंटेंट को ओरिजिनल बनाना चाहें, चाहे आप टूल्स की हेल्प के थ्रू अपने कंटेंट को ओरिजिनल बनाना चाहें, एट द एंड बिफोर पब्लिशिंग डू चेक योर कंटेंट योरसेल्फ। डायरेक्टली किसी भी टूल से कंटेंट निकाल के कॉपी पेस्ट मत करिए, ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट होगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करूँगा एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड you learn something that makes you a better AI user, better ChatGPT user, better content professional। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप यू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे for more such content and more solution oriented approach towards digital marketing, social media marketing and content marketing, and especially AI enabled marketing. Thank you for giving me your time and I'll see you in the next video. Bye bye.